एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम लोग जैसी वेजुन, बुइजी, यी और हाओ योंग को साथ बैठे हुए देख पाते हैं तो जे आकर उन्हें काट देता है खेलने के लिए। तो हाओ योंग बोलता है हमारे पास इनफ लोग नहीं है, क्या आप हमारे साथ खेलना चाहिएगा? तो जे मान जाता है और फिर वहाँ मिया और मू चुनफुंग भी आते हैं और उन्हें साथ में देख ही जेलस हो जाता है और बोलता है मू चुनफुंग क्या तुम हमारे साथ कार्ड्स खेलोगे? तो मू चुनफुंग तुरंत अग्री हो जाता है और फिर गेम स्टार्ट होता है और गेम में चीफ एडिटर एक मामूली गांव के वासी होते हैं और वेजुन एक लोमड़ी होता है, मिया एक शिकारी होती है, यी नान के एक चुड़ैल होता है और जे और जैसी एक मामूली गांव के वासी होते हैं और हाओ योंग गॉड होता है और मू चुनफुंग एक लोमड़ी होता है और हमारी बुइजी होती है एक फॉर्चून टेलर। और गेम के स्टार्ट में ही हाओ योंग जैसी को मार डालता है और इसी तरह ये गेम चलते रहता है और जब बुइजी हार जाती है तो वो नाराज होके चली जाती है और फिर वेजुन उसके पीछे जाता है। और इधर हम लोग मिया और यी को देखते हैं जहाँ मिया उसे बोलती है आज अचानक से हम लोगों ने ये गेम क्यों खेला? वेजुन आसानी से जे को मार सकता है, उसने क्यों नहीं मारा? तो ये बोलता है मू चुनफुंग भी तो लोमड़ी था, उसने क्यों नहीं मारा? उसे वो भी तो मार सकता था। तो मिया बोलती है मू चुनफुंग वेजुन के साथ एक गेम में कम्पीट नहीं करेगा। तो ये बोलता है तुम काफी अच्छे से उसे जानती हो। तो मिया बोलती है तुम बहुत कम्पेटिटिव हो। और इधर वेजुन बुइजी को वहाँ से चलने को बोलता है बट बुइजी ये कहकर मना कर देती है कि मैं गेम से हारने के बाद डिप्रेस हो चुकी हूँ। तो वेजुन बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हो, कोई नहीं चलो मैं तुम्हें नेक्स्ट राउंड में जिता दूंगा। तो बुइजी बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं देख नहीं सकती? तुम लोग ये गेम इसलिए नहीं खेल रहे थे बिकॉज तुम लोग बोर हो रहे थे, बल्कि तुम लोग ये गेम वैन जे को टेस्ट करने के लिए खेल रहे थे। तुमने मुझे ये पहले बताया क्यों नहीं? तो वेजुन बोलता है तुम काफी स्मार्ट हो, तुमने तो मेरे बोलने से पहले ही गेस कर लिया। ठीक है अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा फ्यूचर में। तो बुइजी मान जाती है और जैसे ही वो उठती है वो अपने एंकल को मोड़ लेती है और इस गलती की सजा वेजुन को देती है। तो बुइजी को वेजुन गोद में उठा लेता है और बुइजी उसे नीचे उतारने को बोलती है तो वेजुन उसे नीचे फेंक देता है। तो फिर बुइजी खुद उसे बोलती है कि मुझे उठाओ और वेजुन उसे गोद में उठाकर वहाँ से लेकर आता है और जैसी उन्हें ऐसे साथ में देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और फिर बुइजी बैंडेज करवाने के बाद अपने रूम में आती है जहाँ जैसी बोलती है मुझे बताओ तुम रूम से जानबूझ के भागी थी ना, और तुमने अपने पैर भी जानबूझ के मोड़ के ये सोचा कि वेजुन तुम्हें अपने बैग में कैरी करके लाएगा। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो बुइजी बोलती है क्या तुम प्लीज चुप हो सकती हो? मेरे पैर पे सच में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अभी सिर्फ आराम करना चाहती हूँ। मिस बे आप जैसा चाहती हो वैसा होगा, क्या अब मैं आराम कर सकती हूँ? तो जैसी बोलती है नहीं, तुम्हें बता दूं मैं उसके सारे इम्पोर्टेंट ओकेजन की विटनेस हूँ, जैसे कि जब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, जब उसने मिस्टर लू से झगड़ा कर लिया था 3 विंटर की वजह से, जब उसने अपना घर छोड़ दिया था और उसने बहुत स्ट्रगल किया है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, मैं इन सब की विटनेस हूँ। पर वो तुम तो नहीं। तो बुइजी बोलती है इसका मतलब उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। तो जैसी बोलती है ऑफ कोर्स तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है पर मुझे सब कुछ पता है। और फिर हम लोग यी, हाओ योंग और वेजुन को साथ में देखते हैं जहाँ वेजुन उन दोनों से पूछता है तुम लोगों को जे कैसा लगा इस गेम के वक्त? तो ये बोलता है वो सुपर इग्नोरेड है और सुपर सोफिस्टिकेटेड भी। और फिर हम लोग जे को देखते हैं जो पेंटिंग कर रहा था बट उसे अच्छे से पेंटिंग हो ही नहीं रही थी। तो उसके पास ये आकर बोलता है मिस्टर वैन कल हमें पियर ब्लॉसम देखने जाना है। तो जे बोलता है मैं कल नहीं जाऊंगा क्योंकि रोड डाउन होके है और हिल अंडर कंस्ट्रक्शन में है, एक रास्ता है पर वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती और मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि पैदल चल सकूं और मुझे जरूरत है एक न्यू वाइन सेट बनाने की, अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम वाइनरी लेकर चलूंगा। तो ये बोलता है मिस्टर वैन क्या आप हमें एड्रेस दे सकते हैं, हम खुद ही चले जाएंगे। तो फिर जैसे बोलता है वाइनरी विजिटर्स को अलाउड नहीं करते, अगर मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जाऊंगा तो वो तुम्हें अंदर नहीं लेंगे। और फिर ये बुइजी और वेजुन को आकर सारी बात बताता है। तो वेजुन बोलता है एटलीस्ट 3 दिन लगेंगे रोड ठीक होने में। तो फिर उसे कितने टाइम लगेगा एक वाइन सेट बनाने में? तो ये बोलता है अभी उसे देख ऐसा लग रहा है कि उसके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है या फिर वो ये सब जानबूझ के कर रहा है। तो बुइजी बोलती है तुम लोग उसमें सवाल क्यों उठा रहे हो, वो एक अच्छा आदमी लग रहा था
बाद गेम के दौरान। तो वेजुन बोलता है एनीवे हमें जरूरत है उसकी हेल्प लेने की प्योर ब्लॉसम को ढूंढने में। तो बुइजी बोलती है तो फिर हम लोग अब क्या करेंगे। और फिर हम लोग रात का वक्त देखते हैं जहाँ मिया और मू चुनफुंग बाहर से साथ में आते हैं। तो ये उन्हें साथ में देख के मिया को बोलता है मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो मू चुनफुंग बोलता है क्या तुम इसे कल बात नहीं कर सकते हो। तो ये बोलता है क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो मिया बोलती है इट्स ओके, मैं इससे बात करने जा रही हूँ, तुम ये फूल मिस बे को दे देना। और फिर मू चुनफुंग वहाँ से चला जाता है। तो मिया बोलती है कि तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेते हो कि तुम जल रहे हो। तो ये बोलता है हाँ मैं जल रहा हूँ। तो मिया बोलती है अच्छा किस लिए, मुझे एक रीजन दो। तो ये बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो मिया बोलती है तो तुम सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया है। तो ये बोलता है नहीं। तो मिया बोलती है इसका मतलब तुम सिर्फ ये बता रहे हो और इसे ऑफिशियल नहीं करने वाले हो। तो ये बोलता है मुझे माफ करना। और ये सुनकर मिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और इधर मू चुनफुंग वो फूल जेसी को लाकर देता है। तो उसी टाइम वहाँ वेजुन और बुइजी आ जाते हैं। तो जेसी बोलती है मू चुनफुंग ये तुम क्या कर रहे हो, फिर भी ये सुंदर है, मुझे ये काफी अच्छा लगा, पर वेजुन तुम इसे माइंड मत करना, ये बस मुझे कुछ फूल देना चाहता है। तो वेजुन हंसते हुए बोलता है मैं नहीं जल रहा, प्लीज तुम लोग कंटिन्यू रहो और मुझे माफ करना तुम लोगों को परेशान करने के लिए। तो जेसी बोलती है लू वेजुन तुम अभी इसे अपने गोद में क्यों लेकर आए थे, ये खुद से भी तो चल सकती है। तो वेजुन बोलता है मैं इसकी फिक्र करता हूँ। और अगेन वेजुन किसी की फिक्र ना करते हुए बुइजी को गोद में वहाँ से उठाकर लेके चला जाता है। तो मू चुनफुंग बोलता है क्या तुम ये फूल फेंकना चाहती हो। तो जेसी बोलती है नहीं मैं इसे रखूंगी, वेजुन पक्का मेरे से गुस्सा होगा, सो इसलिए वो मेरे साथ ये सब जानबूझ के कर रहा था, मुझे जलाने के लिए। तो मू चुनफुंग बोलता है लू वेजुन अभी तुम्हारे रूम में होगा बुइजी की देखभाल करते हुए, क्या तुम श्योर हो कि तुम अभी वहाँ जाना चाहती हो। तो जेसी बोलती है ऑफ कोर्स, और तुम भी मेरे साथ जाओगे। और फिर मू चुनफुंग जेसी को रूम में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो वेजुन बुइजी को बोलता है जब तक हम लोग यहाँ से चले नहीं जाते तब तक तुम बस अपने रूम में रहना और अपनी केयर करो, अब मैं चलता हूँ। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो जेसी बोलती है तुमने अब लाइन क्रॉस कर दी है, तुमने ऑलरेडी पता है वेजुन मेरा फियांसे है, तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो, जैसे तुम उसे देखती हो देख के लगता है कि तुम उसके प्यार में हो। तो बुइजी बोलती है सच में मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हुई हूँ। तो जेसी बोलती है मुझे पता है लू वेजुन आउटस्टैंडिंग है, उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी हुई है पर वो किसी को नहीं देखता, तुम उसकी असिस्टेंट हो तो तुम्हें सोचना चाहिए, ये तुम्हारे लिए हैंडियर होगा, उसके पीछे पड़ना तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम उससे दूर रहो, तुम बस उसे अकेला छोड़ दो। क्या तुमने मेरी बात सुनी, अगर तुम नहीं रुकोगी तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगी कि ये तुम्हारे लिए कितना भारी पड़ेगा, उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ तुम नहीं। और फिर हम लोग ही को देखते हैं जो रात भर से वही जगह में बैठा हुआ था जहाँ पे उसे मिया छोड़कर गई थी। और फिर मिया उसे देखती है और उसके पास आके बोलती है क्या तुम पूरी रात यहीं बैठे हुए थे, तुम क्या कर रहे हो। तो ये बोलता है मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं। तो मिया बोलती है मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो ये बोलता है तुम ही तो मेरी सबसे बड़ी टेंशन हो। तो मिया बोलती है ठीक है, पर मेरे बजाय और कौन सी चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो ये बोलता है वान जेजे हमें पियर ब्लॉसम के पास नहीं लेकर जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। मेरे पिता और वाइन की रेसिपी एक साथ ही गायब हुई थी और अभी अगेन पियर ब्लॉसम मार्केट में गायब हो गई है, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल है। तो मिया बोलती है तो तुम्हें लगता है वो तुमसे सच छिपा रहा है। तो ये बोलता है मैं हमेशा यकीन करता हूँ कि मेरे डैड गलत थे। और इतना बोल के वो मिया के कंधे पे सो जाता है। फिर हम लोग जेसी को देखते हैं जो वेजुन के पास आकर बोलती है वेजुन आके तुम मुझे अपने साथ बाहर लेकर जाओगे ना। तो वेजुन बोलता है मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे फिलहाल जरूरत है बुइजी के देखभाल करने की। तो जेसी बोलती है मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम क्यों मुझे हमेशा ऐसे ट्रीट करते हो। तो वेजुन बोलता है जेसी मैंने कभी ऐसी नॉलेज नहीं किया है इस सो कॉल्ड मैरिज अरेंजमेंट को जो हमारे बीच हुआ था, पर तुमने हमेशा मेरे वर्ड्स को इग्नोर किया, सो इसलिए इस केस में मैं तुम्हें सीरियस होकर अगेन बोलता हूँ कि ना तो मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और ना ही बॉयफ्रेंड, और जो हमारे बीच में दोस्ती है वो भी हमारी फैमिली ने बनाई है और तुम मेरी क्लासमेट थी WSA में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जेसी बोलती है तुम आज मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो। तो वेजुन बोलता है क्योंकि मेरे दिल में ऑलरेडी कोई और है, मैं नहीं चाहता कि वो मिसअंडरस्टैंड हो जाए। तो जेसी बोलती है तो फिर क्या तुम श्योर हो कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। तो वेजुन बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मुझे पसंद भी करती है कि नहीं, पर मुझे पता है कि प्यार में पड़ जाने का सफर बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है और रिजल्ट क्या आए वो इम्पोर्टेंट नहीं। मैंने तुम्हें कभी भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि जिससे तुम्हें लगा हो कि मैं तुम्हें अपनी फियांसे मानता हूँ। तो जेसी बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये है कि हम लोग इवेंचुअली शादी कर लेंगे। तो वेजुन बोलता है कि मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें तुम्हारे सपने में और जीने नहीं दे सकता। तो जेसी बोलती है लू वेजुन जब मैंने तुम्हें खुद चूज किया है तो मैं ऐसे इजिली गिव
अप नहीं करने वाली, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ वक्त सोचने का देती हूँ। और फिर हम लोग जे यी और मिया को देखते हैं, जो कुछ बात करने के बाद जे के वाइन डिजाइन स्टूडियो चले जाते हैं। और फिर इधर जेसी के पास बुइजी आती है और बोलती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो जेसी बोलती है, लू वेजुन को छोड़ दो, अगर मिसेस लू जिंदा रहती तो वो भी तुम्हें यही सेम बात बोलती। बुइजी बोलती है, ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगी, उसके लिए तुम मुझे पैसे दो। तो जेसी बोलती है, हाँ, तो मैं तुम्हारे बारे में सही ही सोचती थी कि तुम उसी टाइप की इंसान हो, तुम बिल्कुल उसे डिजर्व नहीं करती हो। तो बुइजी बोलती है, मिस बे, आप बहुत स्मार्ट हो, अब जल्दी से पैसे निकालो। तो जेसी एक चेक में साइन करने लगती है और उसी टाइम बेजुन वहाँ आकर बोलता है, तुम चेक में साइन क्यों कर रही हो? तो जेसी बोलती है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम जानो ये कैसी इंसान है, इसके लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम या फिर पैसा? तो बेजुन बोलता है, क्या तुम पैसे ले रही हो? तो बुइजी बोलती है, हाँ ऑफ कोर्स। तो जेसी बोलती है कि तुमने अब इसके असली रूप को देख लिया ना, अब तुम ये पैसे लो और निकल जाओ यहाँ से। तो बुइजी बोलती है, मिस बे, मैंने वेजुन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्या हमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए? मैं पैसे ले रही हूँ, अब आप जा सकती हो। तो जेसी बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम कितनी बेशरम हो, मैंने तुम्हें पैसे पे किए हैं यहाँ से जाने के लिए। तो बुइजी बोलती है, कमर्शियल सोसाइटी में हम रिस्पेक्ट करते हैं स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट का, और तुम जैसी इग्नोरेंट लड़की इजिली बुद्धू बन जाती है। और इधर मिया यी को बोल रही थी, तुम बुढ़े हो गए हो ना, इसलिए तो तुम्हें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए हैं, इसलिए बैठो, अब मैं तुम्हें मसाज दूंगी। और वो उसे मसाज देने लगती है। तो ये बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया इस टाइम मेरे पे यकीन करने के लिए। तो मिया बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ? तो ये बोलता है, जो चीजें हम यहाँ कर रहे हैं इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, पर फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। और फिर ये मिया को मसाज देने लगता है। और इधर मू चुनफुंग और चीफ एडिटर साथ में थे, जहाँ जेसी आकर बोलती है, मू चुनफुंग, तुम वॉक के लिए जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो चीफ बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आप जरूर मिस बे होंगी। WSA से मैंने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, आपसे मिलकर अच्छा लगा, होप है कि हम लोग फ्यूचर में साथ काम करेंगे। और इधर हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कॉल में बोल रहा था, घबराइए मत मिस्टर वैन, मैं अभी अपने रास्ते में ही हूँ, मैं जल्दी से चेक करके वापस आ जाऊंगा। और इधर बुइजी वेजुन को बोल रही थी, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, तुम मेरी देखभाल कर रहे हो, शायद अजीब नहीं भी हो सकता है। तो वेजुन बोलता है, अजीब ऐसा क्यों? और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी मस्ती करने लगते हैं। और इधर जोंग जेजे के पास काफी सामान लाकर बोलता है, मिस्टर वेन ने मुझे ये सब लाने को बोला था, क्या आज बहुत गेस्ट आए हैं, क्या तुम उन्हें अकेले संभाल लोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रुक के तुम्हारी मदद करूँ? तो जेजे बोलता है, नहीं, ज्यादा तो नहीं है, बस कुछ ही है, उन सबको वाइन से प्यार है, उन्हें पियर ब्लॉसम पसंद है, मैं उन्हें मिस्टर यांग के वाइनरी एक बार घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा जब रोड ठीक हो जाएगा। जोंग, रूफ तो कंस्ट्रक्शन में है ना, तो तुम यहाँ कैसे आए? तो जोंग बोलता है कि मैंने एक डिटोर लिया था, देख के तो ऐसा लग रहा है कि रोड अभी खुलने वाला नहीं है कुछ दिनों के लिए, मुझे कॉल करना अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और फिर वेजुन, बुइजी, यी और मिया जेजे के स्टूडियो आते हैं और वाइन के पोर्ट को देखने लगते हैं। तो जेजे बोलता है, बचपन में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मैं बाकी बच्चों की तरह दौड़ भाग नहीं सकता था, सो इसलिए मैं ज्यादा टाइम क्ले से खेलता रहता था और धीरे धीरे वाइन स्पॉट्स बनाना मेरी हॉबी बन गई। एक्चुअली ये एक अच्छी चीज है, अपनी हॉबी के साथ रहना। और इतना बोल के वो हाथ धोने चला जाता है। और इधर बुइजी पॉट देखने के चक्कर में उसके अभी बनाए हुए पॉट को छू देती है, जिससे उसमें दाग लग जाता है। और जैसे ही जेजे आता है वो उसे माफी मांगने लगती है। तो जेजे पॉट को गौर से देखने लगता है और बोलता है, ये एग्जैक्टली वही डिजाइन है जो मैं चाहता था, तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम सबको आज रात डिनर ट्रीट करूंगा। और वेजुन को ये बात सुन के काफी अजीब लगता है, जो ऑफ कोर्स मुझे भी लगी थी। और फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ सब लोग अच्छे से डिनर एंजॉय कर रहे थे। तो जेसे बोलता है, सब लोग प्लीज मुझे अलाउ दो कुछ बोलने के लिए, ये मेरा प्लेजर है कि मैं आप सबको इनवाइट कर सका। मैं जानता हूँ कि ये बेस्ट डिनर तो नहीं होगा, पर ये सारी वाइन मेरे खुद के पर्सनल कलेक्शन से है, मुझे नहीं पता जब आप लोग इसे टेस्ट करोगे तो ये आपको कैसा लगेगा, आप इसे अपना घर समझो और अच्छे से ड्रिंक पिए। आज हम लोग यहाँ साथ हैं, ये किस्मत है जिसने हमें मिलाया है। और जैसी पूरी टल्ली हो चुकी थी, वो बार बार वेजुन के कंधे पे सो जा रही थी, जिसे वेजुन हटा रहा था। और जेसी का ऐसा करना बुइजी को अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर मू चुनफुंग वाइन में कुछ मिलाकर वेजुन को पीने के लिए दे देता है और वेजुन वो ड्रिंक पी लेता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस एपिसोड गाइस।